हेलो बच्चों। विजन सक्सेस पाथ में आप सभी का स्वागत है। आज जो बात करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है। क्या बात करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्लास 10th के लिए और वैसे तो केमिस्ट्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्या पिलर है, क्या है ये पिलर है, याद रखिएगा। अगर पिलर नहीं मजबूत है तो क्या होगा, छत गिर जाएगी। उसी तरह से केमिस्ट्री में अगर केमिस्ट्री को जानना है तो उसके लिए हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का आना जरूरी होता है। अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं आता है तो इसका मतलब ये हो गया कि हमें क्या है, केमिस्ट्री नहीं आती है। ठीक है, तो यहाँ पर ये बहुत क्या है, इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर क्लास लेवल 12th हो गया, कोई भी लेवल होता है तो वहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होता है वो क्या होगा, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर बहुत इंपॉर्टेंट है तो देखते हैं किस तरह से इंपॉर्टेंट होगा। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मतलब हो गया अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स का अरेंजमेंट कहाँ, इन ऑर्बिट्स ऑफ एलिमेंट। कोई एलिमेंट्स है, उस एलिमेंट्स में ऑर्बिट्स होते हैं। ठीक है, ऑर्बिट में जिन जब इलेक्ट्रॉन्स का अरेंजमेंट किया जाता है, ठीक है, तो उसे क्या बोल देते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बोला जाता है। क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। तो ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है इसमें क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट कर देते हैं किस बेस पर, ऑन द बेसिस ऑफ दियर ऑर्बिट्स। ठीक है, ऑर्बिट्स के बेस पर क्या करते हैं, उनमें इलेक्ट्रॉन्स, क्यों, क्योंकि हर एक ऑर्बिट में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होते हैं डिफिनिट होते हैं। क्या होते हैं, डिफिनिट होते हैं। अगर इलेक्ट्रॉन्स नंबर डिफिनिट है तभी क्या होगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सही रहेगा। तो यहाँ पर देखते हैं किस तरह से ऐसा होता है। तो सबसे पहले यहाँ पर बात करेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर। क्या बात करेंगे, एटॉमिक स्ट्रक्चर। एटॉमिक स्ट्रक्चर जब पता रहेगा तभी क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। तो इसके लिए हम बात करते हैं। तो सबसे पहले अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर बात कर लें, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर बात कर लें तो ये क्या होता है, तो इसका मतलब हो गया, क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूशन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ऑर्बिट ऑफ एन एलिमेंट। ठीक है, कोई भी एलिमेंट हो सकता है। जब उनमें इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं ऑर्बिट्स में तो वो क्या कहलाते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्या करने के लिए, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर ये अगर कार्य करेंगे तो सबसे पहले हम एटॉमिक स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। इसका एटॉमिक स्ट्रक्चर कैसा होता है, जब तक ये नहीं पता होगा हमको केमिस्ट्री नहीं आने वाली है। ठीक है, क्या होगा, केमिस्ट्री नहीं आने वाली है। तो जैसे मान लेते हैं ये सेंटर होता है, सेंटर को क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस बोलते हैं। एटम का जो सेंटर होता है उसे क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में कौन रहता है, एक तो प्रोटॉन रहता है। कौन होगा, एक प्रोटॉन होगा, दूसरा कौन होगा, न्यूट्रॉन होगा। कौन होगा, न्यूट्रॉन। अब उसके चारों तरफ क्या होते हैं, इस तरह से मैथ में देखा होगा, जब एक सर्किल के ऊपर चारों तरफ दूसरी सर्किल होती है तो क्या कहलाता है, कॉन्सेंट्रिक सर्किल कहलाता है। उसी तरह से ये भी क्या होते हैं, सर्किल्स होते हैं। ठीक है, तो एटम का स्ट्रक्चर जो होता है इस तरह से क्या होता है, ये फॉर्मेशन होता है। क्या होगा, इस तरह से फॉर्मेशन होगा। अंदर में कौन होगा, न्यूक्लियस होगा। न्यूक्लियस के एक बाहर वाला सर्किल फर्स्ट सेल कहलाएगा, दूसरा सेल, तीसरा सेल, चौथा सेल। जो ये फर्स्ट ऑर्बिट्स होते हैं इन सबको बोलते क्या है, इनको शेल भी बोला जा सकता है या फिर ऑर्बिट्स बोल देते हैं। क्या बोल देंगे, या तो सेल बोल देंगे या तो क्या बोला जाएगा, ऑर्बिट बोला जाएगा। ठीक, अब यहाँ सेल या ऑर्बिट अगर बोल रहे हैं तो इसमें जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के पास वाला ये जो ऑर्बिट है इसको के सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, के सेल बोला जाता है। और जो उसके बाद का होगा उसको एल सेल बोलेंगे, उसके बाद का एम सेल होगा, उसके बाद का क्या होता है, एन सेल होता है। इन्हीं में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं डिफिनिट होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स तो फिल कर रहे हैं लेकिन इनका भी नंबर हर एक ऑर्बिट में कैसा होता है, डिफिनिट होता है। कैसा होगा, डिफिनिट होता है। तो जैसे के सेल है, के कैसा सेल है, फर्स्ट सेल है। ठीक है, तो अगर फर्स्ट सेल है तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हमेशा फिलअप करेंगे, दो इलेक्ट्रॉन हमेशा फिलअप करते हैं। दूसरा सेल कौन होता है, एल होता है। एल सेल में कितने इलेक्ट्रॉन फिलअप करते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन फिलअप करते हैं। कितने, 8 इलेक्ट्रॉन। अगर तीसरे सेल की बात की जाए तो तीसरा सेल जो होता है वो कौन सा होता है, वो उसमें 18 इलेक्ट्रॉन्स फिलअप करते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन्स फिलअप करते हैं, 18 इलेक्ट्रॉन्स फिलअप करते हैं। फोर्थ जो होता है एन सेल होता है, इसमें इसको भी शेल बोलेंगे। ठीक है, शेल या ऑर्बिट क्या बोल सकते हैं, या तो शेल बोल सकते हैं या तो ऑर्बिट्स बोल सकते हैं। इसमें कोई क्या प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स भरते हैं, 32 इलेक्ट्रॉन्स भरा जाता है। कितने भरते हैं, 32 इलेक्ट्रॉन्स। अब ये रहता है कि ये कैसे पता लगा ले, मान लेते हैं मुझे याद नहीं है तब कैसे कार्य करेंगे, तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है। क्या होता है, फॉर्मूला होता है
वो फॉर्मूला कौन सा है, 2n² क्या होता है, 2n² होता है। अब ये 2n जो स्क्वायर होता है, इसमें n क्या है, n क्या बताता है, n बताता है नंबर ऑफ ऑर्बिट। क्या बताएगा, नंबर ऑफ ऑर्बिट बताता है। क्या बताएगा, नंबर ऑफ ऑर्बिट बताता है। ठीक है, तो नंबर ऑफ ऑर्बिट मतलब फर्स्ट ऑर्बिट, सेकेंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट एंड देन फोर्थ ऑर्बिट। तो फर्स्ट अगर ऑर्बिट है, उसने कह दिया के में बताइए कितना, तो के कौन सा सेल है, फर्स्ट सेल है। तो फर्स्ट सेल है तो 2 और n जो है ये n, तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 होगा। 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है, तो 2 मतलब कितने इलेक्ट्रॉन भरेंगे इसमें, 2। तो ये देख रहे हैं 2 इलेक्ट्रॉन भर गए कि नहीं भर गए, कितने इलेक्ट्रॉन भर गए, 2 इलेक्ट्रॉन जो हो गए क्या हो गए, भर गए, 2 इलेक्ट्रॉन्स भर गए। इसी तरह से बाकियों का अगर सेकेंड ऑर्बिट कहता तो यहाँ पर क्या रख देते, 2 रख देते, 2 का स्क्वायर करते 4 होता, 4 का अगर 2 से 2 करेंगे क्या आएगा, 8 आएगा। ठीक है, उसी तरह से अगर हम तीसरे ऑर्बिट की बात करते हैं m सेल, तो m कौन सा है, थर्ड ऑर्बिट है। तो n की जगह पर क्या रख देंगे, 3 रख देंगे, तो 3 रखेंगे तो 3 का स्क्वायर क्या होता है, 9 होता है, और 9 को 2 से जब इंटू करेंगे क्या होगा, 18 आएगा। उसी तरह से अगर फोर्थ सेल है, तो ये कौन सा सेल है, ये फोर्थ सेल है। तो अगर फोर्थ सेल है तो क्या कर दिया जाएगा, अगर n की वैल्यू 4 हो जाए, 4 का मतलब n सेल, और n सेल का कह दिया बताइए कितने इलेक्ट्रॉन्स है, तो 4 रख दिया जाएगा, तो 2 इंटू क्या हो जाएगा 16, देन कितना आ जाएगा 32 इलेक्ट्रॉन, कितना आ जाएगा 32 इलेक्ट्रॉन। मतलब इसमें कितने इलेक्ट्रॉन फिलअप करेंगे, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन फिलअप करेंगे 32 इलेक्ट्रॉन, इसमें कितने फिलअप करेंगे 18 इलेक्ट्रॉन, इसमें कितने फिलअप करेंगे 8, और इसमें कितने फिलअप करेंगे 2 इलेक्ट्रॉन। इस तरह से क्या करते हैं हम, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया जाता है, और इसी के बेस पर क्या करते हैं, वैलेंसी फाइंड होती है। जब तक ये हमको नहीं आएगा, वैलेंसी भी नहीं आती है, तो क्या है, तो ये केमिस्ट्री का क्या है, पिलर है। अगर पिलर ही मजबूत नहीं रहेगा तो क्या होगा, छत अपने आप क्या हो जाएगी, गिर जाएगी। उसी तरह से केमिस्ट्री में ये किस तरह से काम करता है, पिलर की तरह काम करता है, किसकी तरह, पिलर की तरह। तो इस तरह से क्या करेंगे, हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। नेक्स्ट जो वीडियो आएगा, इसमें हम क्या करेंगे, कुछ 10 एलिमेंट्स का क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, उनकी वैलेंसी कैसी होती है, इनके ऊपर बात करेंगे। ठीक है, होप है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और चैनल को क्या कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जिससे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास क्या हो, तुरंत पहुंच जाए, और आपकी प्रिपरेशन क्या हो, बेहतर होती रहे। ठीक है बच्चों।